तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे हम लाइक जो एक स्टेटमेंट हमें गिवन है कि पर्टिकुलर नंबर इज इंक्रीज एंड डिक्रीज बाय अ पर्टिकुलर परसेंटेज, उसे कैसे डील करना है। उसके तीन तरीके सीखे थे हमने। एक रेशियो मेथड था, एक परसेंटेज मेथड था, एक फ्रैक्शन मेथड था, राइट। बेसिकली इन्हीं तीन मेथड से ये पूरे टाइप का लाइक जो स्टेटमेंट है वो क्रैक हो जाता है। तो आज उन्हीं पे बेस हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है वो उसी पे है कि लाइक सैलरी ऑफ अ पर्सन इज डिक्रीज बाय 37.5% एंड देयर बाय हिज सैलरी इज बिकम 16500. So we need to find his initial salary, right? So basically हमें करना क्या है कि कोई पर्सन है, उसकी कोई इनिशियल सैलरी होगी, लेट से आई है, उसको डिक्रीज कर दिया गया है कितने से, 37.5% से। अब जो डिक्रीज होने के बाद जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, 16500, राइट। तो हमें बेसिकली ये आई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके तरीके हैं, लेकिन सबसे इफेक्टिव तरीका कौन सा है, वो रेशियो वाला। तो हमने पिछली क्लास में सीखा था कि 37.5% को फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो अगर वो देखना है आपको तो आप लाइक इसी चैनल पे वो वीडियो देख सकते हो कि कैसे हमने क्रैक किया था। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो फ्रैक्शन वैल्यू लिख रही हूँ इसकी। तो बेसिकली 37.5% जो है उसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 3/8 होता है। अब इस फ्रैक्शन को रीड कैसे किया जाता है, तो अब हमें क्या बोला है कि पर्सन की जो सैलरी है वो डिक्रीज हुई है। बेस वैल्यू जो है हमारा वो इनिशियल वैल्यू है। तो ये जो ऊपर 3 लिखा हुआ है ना, वो इसका मतलब हुआ कि वो 3 से डिक्रीज हुआ है। इसे मतलब ऐसे ही फ्रैक्शन को रीड किया जाता है। तो यहाँ पे जो है वो बेस वैल्यू जो है वो 8 है, राइट। इनिशियल वैल्यू ये लेट वैल्यू है हमारी, हम ये वैल्यू लेट करके चल रहे हैं कि मान के चल रहे हैं कि लेट से इनिशियल वैल्यू जो है वो हमारी 8 है, जिसमें से जो परसेंटेज वैल्यू ड्रॉप हुई है वो 3 हुई है, और फाइनल वैल्यू घट के कितनी बच गई है, 5 बच गई है। अब ये जो 5 है ना, इसकी डायरेक्ट वैल्यू हमें गिवन है ऑलरेडी, 16500, राइट। जो फाइनल वैल्यू आती है ये गिवन है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, 3300। लाइक अगर 165 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 3300 वैल्यू आ जाएगी। तो यही सेम वैल्यू जो है ना, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना होता है। मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 26400। तो ये जो वैल्यू है आई है हमारी, यही हमारी इनिशियल वैल्यू है। तो ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइक कितनी आसानी से हमारा आंसर आ गया, क्योंकि हम बहुत ही स्मॉल नंबर से डील कर रहे हैं। तो जब हम ऐसे भारी भरकम परसेंटेज को अ, ऐसे फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चंस को डील करते हैं ना, तो बहुत ही कम टाइम में हम बड़े बड़े नंबर्स को भी आसान तरीके से डील कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जिसमें ये लिखा हुआ है भाई 3/7 ये लिखा हुआ है, राइट। तो एक पर्सन है अनिल, उसने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी में से इतना परसेंटेज जो है अपने एल्डर सन को दे दिया, राइट। अब इसमें से भी 35% की जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू हमें गिवन है कि वो 125,000 स्टैंड करता है, राइट। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि पूरी प्रॉपर्टी का 45% कितना होगा। ये चीज़ हमें फाइंड करनी है, राइट। तो इसका भी सेम ही तरीका है, लाइक ये जो परसेंटेज हमें गिवन है इसका हम पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, इस परसेंटेज का भी हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, और उसके बाद इन नंबर्स के साथ डील करेंगे। तो इस तरीके से ना इन नंबर्स के साथ डील करना बहुत आसान हो जाता है, वरना ये इतने बड़े बड़े नंबर है और फ्रैक्शंस भी इतने ज़्यादा है, परसेंटेज की टर्म्स में अगर देखें तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें लग रही है, राइट। लेकिन जब हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे ना, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। तो करते हैं कि कैसे इस कॉम्प्लेक्स परसेंटेज को फ्रैक्शन। तो हम जानते हैं कि जो है 14 2/7 के जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/7 रहता है, राइट। अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे, राइट। अगर हम इसी चीज को 5 से मल्टीप्लाई कर दे, लाइक इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं ना, 14 + 2/7, राइट। तो अगर हम इसे 5 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 70 प्लस में 10/7, राइट। अगर हम इसको ब्रेक और कर ले तो कितना हो जाएगा, ये 70 + 7/7 प्लस में 3/7, राइट। तो ये तो 1 हो गया। तो इसको कितना हो जाएगा, ये 71 प्लस में 3/7। ये सेम चीज आ गई, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो 1/7 है उसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो फ्रैक्शन के टर्म 3/7 की जो परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5/7, राइट। तो हमें गिवन क्या है कि अनिल ने क्या किया है, अपना 5/7 अपनी होल प्रॉपर्टी में से 5/7 अनिल को दे दिया, अपने एल्डर सन को दे दिया, राइट। और हमारे पास जो वैल्यू है वो इस प्रॉपर्टी का भी 35% है। 35% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 7/20 होती है। अगर आपको 35% का फ्रैक्शन निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो, ब्रेक करके, राइट, जो हमने पिछली क्लास में सीखा था
कि लाइक अगर मैं इसका नियरेस्ट देखूँ तो कितना हम ले सकते हैं, 30 प्लस में 5%, राइट। 30 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 3/10 होता है, और 5 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो 1/20 होता है, राइट। अगर हम इसको लाइक डिनोमिनेटर सेम करके प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/20। तो ये ऐसे आ गया 35% की फ्रैक्शन वैल्यू। और इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 125,000। तो अब ये वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, यहाँ से पी की वैल्यू इजली आ जाएगी, यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये कटा, और ये 4 आ गया, तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ गई, 125,000 इंटू में 4। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पी की वैल्यू नहीं पूछी हुई है, हमें क्या पूछा हुआ है, हमें पूछा हुआ है कि 45% ऑफ होल प्रॉपर्टी कितनी है, देख रहे हो आप। इसलिए हम पी से अभी मल्टी पी की जो वैल्यू आई थी हमारी उसे इंटू 4 नहीं करेंगे, क्योंकि वो और सिंप्लीफाइड होना है इसलिए। तो 45% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितना होता है, वो होता है हमारा 9/20। वो भी इस तरीके से आप निकाल सकते हो, राइट, जो अभी हमने 25% का देखा था। तो 45% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 9/20 है, और इसका हमें निकालना है 25,000 इंटू में 4, राइट। तो ये हमारा 45% ऑफ पी निकल के आ जाएगा। इसको हम और सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो ये कितना आ गया, 25,000। उसके बाद 9 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो यहाँ पे आ गया। ये जो है क्या है, ये 45% ऑफ पी है। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो इसमें भी ज़्यादा हमने कुछ किया नहीं है, राइट। इसमें भी बस हमें आइडिया होना चाहिए कि 71 मतलब कैसे क्रैक करना है फ्रैक्शन वैल्यू को, बस इतना ही पता होना चाहिए। उसके बाद तो सारा जो है बस सिंपल सी कैलकुलेशंस है, मल्टीप्लाई डिवाइड, जो कि हमें ऑलरेडी आती है। तो ऐसे क्वेश्चन में ना जो मेन क्रैक होता है वही होता है कि परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन में भी वही था, इस क्वेश्चन में भी वही है, और मोस्टली क्वेश्चन में यही होता है कि जो कॉम्प्लेक्स परसेंटेज दिए हो उसे सिंप्लीफाइड फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करें। उसके बाद तो क्वेश्चंस को बस समझना होता है और सिंपली क्वेश्चन कर लेना होता है। सो ये हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।